नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल आज आपको एक बढ़िया तेलिया कंद के भाई से अवगत कराता हूँ। पहले तो इसकी पत्ती देखिए, इस तरह से इसकी पत्ती होती है। ये ठीक से देख लीजिए, इस तरह से ऐसी पत्ती होती है। इसी के जैसे दूसरी भी जो लोग दिखाते वो नहीं, ये इसकी पत्तियाँ हैं। ये इसके जो डंठल है उसके ऊपर ये निशान जो दिख रहे हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद, ऐसे निशान होना चाहिए। इतने ऐसे सांप के, अजगर के चट्टे होते हैं जैसे, वैसे होना चाहिए ये। और इसका कंद होता है ये कछुए के जैसा। ये इसका कंद है। ये मित्रों तेलिया कंद, इसको सफ़ेद तेलिया बोलते हैं। काला तेलिया कंद मैंने आज से 20 से 25 बरस पहले एक ही बार दर्शन हुए जीवन में। वो रोशनी करके, काली घोड़ी करके एक जगह, वहाँ एक बाबा थे। हमारा जो तावड़ी रेंज पड़ता था उससे 80-90 किलोमीटर दूर। उसमें ये जो निशान देख रहे हैं ना आप, ये निशान काले थे। ये जो सफ़ेद निशान जो आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही काले निशान थे। इसी के जैसा एक और होता है, उसमें बिंदी बिंदी काली होती, वो नहीं। निशान काले काले, ऐसे चट्टे काले। और ये पत्ते के ऊपर भी, ये पत्ते के ऊपर भी काले काले निशान थे। वो था, उनका कहना था कि यही वास्तविक तेलिया कंद है। उसका कंद भी कछुए के जैसा, इसी के जैसा कंद था, पर वजनदार बहुत था वो। बाद में उन्होंने बोला भी था कि हम आपको देंगे, मगर बाद में वो करीब 1 साल बाद वो अपने आश्रम में ही मरे मिले। अब उनको किसी ने मार दिया कि स्वतः मर गए, ये तो अपन नहीं जानते। परंतु फिर वो मैंने कभी जीवन में दूसरा देखा नहीं। तो ये सफ़ेद तेलिया बोलते हैं। देखिए इसमें चींटियाँ भी खूब लगती हैं। चींटियाँ इसको खा जाती है। ये देखिए, ये चींटी है ना, ये चींटी इस कंद को खा जाती है। बहुत सारी चींटी है इसमें। इस कंद की खासियत ये है मित्रों कि इस कंद को बारीक बारीक टुकड़े करके हम बवासीर की दवाई में देते हैं। इस कंद को बारीक बारीक टुकड़े, बहुत तीव्र है मित्रों, हाथ में लग जाता है तो हाथ में जलन पड़ने लग जाती है। और जो तेलिया कंद वास्तव में जो जिसको बोलते हैं, वो तो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा और तेज़ होता है। उनका ऐसा कहना था कि इसको अगर हथेली के पीछे लगा लिया जाए तो थोड़ी देर में ये हथेली पे लगा लो तो पीछे की तरफ जलन पड़ने लग जाती, इतना तीव्र था वो। उनका ऐसा कहना था। अच्छा, होता मित्रों ये जो है शीत की जगह पे होता है, जहाँ ठंडी जगह होगी, ठंडा पानी होगा, जहाँ पानी हमेशा रहेगा, छायादार जगहों पर ये दोनों कंद होते हैं। इसलिए अब छायादार जगह पे सांप बिच्छू का होना, जंगलों में हमने जहाँ देखा, जहाँ पानी हमेशा रहेगा कि सांप को कुछ खाने को मिले। और ठंडी जगह में ही सांप की एक आदत होती कि वो सर्प हमेशा ठंडी जगह पर रहता है। तो ठंडी जगह पर रहता, तो जैसा बताते हैं लोग कि तेलिया कंद के आसपास सर्प का रहना, वो इस कारण से भी हो सकता है। उन्होंने भी ऐसा ही हमको बताया था, पर मैंने फिर दोबारा जीवन में कभी देखा नहीं उसको। ये सफ़ेद तो मेरे को मिल गया था तो मैंने ला के लगा दिया, क्योंकि इससे बवासीर की बेहतरीन दवाई बनती है। हम इस कंद को छोटे छोटे टुकड़े करके गाय के शुद्ध घी में 3 बार शोधित करते हैं। इसके बाद केले में रख के खाया जाता है। 5 ही ग्राम देते हैं, 4-4 ग्राम एक बार केले में रख के खाने में कैसी भी बवासीर हो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तो बिल्कुल हमारा आजमाया हुआ है। बहुत सारे लोगों को हम ठीक कर चुके हैं। ये एक बार कंद को और देख लीजिए, ये कछुए के जैसा कंद। ये कंद जो है वजनदार उतना नहीं है, थोड़ा है। वो बहुत वजनदार कंद रहता है और कछुए के ही जैसा होता है। ये देखिए, बिल्कुल कछुए का आकार का, वो भी कछुए के ही आकार का होता है जैसा उन्होंने दिखाया था हमको। छोटा सा कंद दिया नहीं था उन्होंने, वजनदार था और उसमें से खून के समान हल्का सा रस निकलता था। चाकू से उन्होंने थोड़ा सा बताया था। तो वो है, बाद में फिर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा उसको। बहुत ढूंढा पर फिर वो कभी मिला नहीं। तो जो तेलिया कंद के नाम पे लोग बताते हैं, वो वास्तव में एक तेलिया कंद नहीं है। वो तो ढेर मिल जाते हैं जंगलों में। ये उसका भाई कह सकते हैं। ये सफ़ेद तेलिया बोलते हैं इसको। ये इसके पत्ते देखिए इस तरह से रहते हैं। जो दूसरे आकार दिखाते हैं वो पत्ता वैसा नहीं होता। ये इस तरह से इसका पत्ता होता है, इस तरह से विन्यास होता है।
इसी में एक और होता है जिसके पत्ते के ऊपर फल आते हैं। ये पत्ता जो देख रहे हैं ना, इसके ऊपर फल आते हैं। वो भी बहुत बढ़िया कंद है, वो भी मुझे अभी मिला नहीं है, मैंने देखा है उसको कई बार। ये पत्ते के ऊपर फलता है वो भी बहुत विचित्र चीज़ है। वो भी पेट रोग के बहुत अच्छा काम आता है। तो ये इसको एक बार जड़ सहित फिर से देख लीजिए। जो सफ़ेद निशान है ऐसे दिखना चाहिए, बिल्कुल अजगर के ऊपर जो सफ़ेद निशान होते हैं ना, ऐसे दिखना चाहिए। ऐसा ही वो काले निशान हों, इतने फैले हुए, तो ही आप उसको तेलीय कंद मान सकते हैं। अब ये सब चीज़ें दुर्लभ हैं, बिना भगवान की कृपा के, बिना भोलेनाथ की कृपा के तो मिलती नहीं है। परंतु हम इसको मीठा तेलिया भी बोलते हैं इसको। ये भी पारद के काम में आता है। इसके रस से, कंद से पारद का शोधन और बंधन होता है। पारद को ये शीतल कर देता है। इसको मीठा तेलिया बोला जाता है। ये देखिए, इसको ठीक से पहचान लें मित्रों। ये जो निशान है, यही चीज़ें जो है ये काम करती हैं। आज नाग पंचमी का दिन है मित्रों। आप सबको, मेरे मित्रों को नाग पंचमी का बहुत शुभकामना। और नाग पंचमी के शुभ अवसर पर मैं ये आपको मीठा तेलिया दिखा रहा हूँ। हम इसको पारद में भी काम में लेते हैं। पारद के शोधन में हमारी जो गौरी शंकर गुटकाएँ बनती है। देखो मित्रों, गौरी शंकर मतलब यह जो प्रकृति है वो पार्वती तत्व है, गौरी है, और शिव तत्व आत्म तत्व है। अर्धनारेश्वर, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे जब तक काम बनता नहीं। और जब प्रकृति को नष्ट किया जाता तो फिर शिव भी नाराज़ होते हैं। जो देख रहे हैं ना अभी आप, उत्तरांचल और चीन और जितना भी आपने प्रकृति को नष्ट किया, अब शिव का प्रकोप पूरा यूरोप झेल रहा है, चीन झेल रहा है। ये एक मुख्य बात है शिव तत्व की। पार्वती तत्व जब तक नहीं होगा गुटिका में, जब तक कोई काम करेगी ही नहीं वो। ये देख लीजिए मित्रों, आज बड़ा अच्छा मौका है। हम जो बनाते हैं पारद गुटिका, उसमें ये इस तरह से पार्वती तत्व जरूर डालते हैं। उसमें 2 सफ़ेद पलाश की गुड़िया भी लगाते हैं। आप लोग पूछते रहते हो कौन कौन सी दिव्य जड़ी बूटियाँ, ये ही सब दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं। इनका हम प्रयोग करते रहते हैं, जिससे भगवान हम भोलेनाथ की कृपा भी बनी रहे, पार्वती के आशीर्वाद बना रहे। तो सभी आपके फिर ग्रह नक्षत्र बाधा सब दूर होती हैं। धन लक्ष्मी का अभाव नहीं रहता है। मैं नहीं कहूँगा कि आप करोड़पति हो जाएंगे, मगर जहाँ शिव पार्वती की कृपा हो। हम तो पार्वती के पुत्र हैं, हम सब, पूरा जीव, पूरी प्रकृति, और भोलेनाथ की कृपा फिर बनी रहे। दुनिया में अर्धनारेश्वर जो शिव को कहा गया है, एक ही भारत देश है जहाँ अर्धनारेश्वर, नर और नारी का मिलन अर्धनारेश्वर स्वरूप में जब होता है तो फिर चीज़ अद्भुत बनती है। तो नमस्कार मित्रों, पुनः आप लोगों को नाग पंचमी की शुभकामना। इसको देखिए, समझिए और सब्सक्राइब करिए, लोगों को भेजिए, ताकि लोग आपको तेलिया कंद के नाम से लूट ना सकें। बहुत सारे हैं जो इस तरह से कार्य करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसलिए आज आपको डाल दिया, बता दिया, समझ लें, देख लें। अपना विवेक का जरूर, मैं जो बोलता हूँ उसको सत्य ना माने, अपने विवेक का उपयोग करिए। कौन सत्य कौन झूठ इसको देखिए, क्योंकि पारद गुटिकाओं में भी बहुत सारे उपद्रव लोग कर रहे हैं, और जड़ी बूटियों में भी आजकल क्योंकि प्रभाव बढ़ गया है इसलिए करते रहते हैं। तो इसको पहचान लें, देख लें। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, यूट्यूब के माध्यम से मैंने आज आपको ये छोटी सी जानकारी इस नाग पंचमी के अवसर पर दे दी। नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ।